नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ परीक। तो आज हम गंगा सागर पहुँचे हैं। दोस्तों, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, सच में एक बार करने से ये ना बहुत दिक्कत हुई है मेरे को। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। तो वीडियो अभी हम शुरू करते हैं। ज़्यादा करके मैंने वॉइस ओवर ही किया है, क्योंकि जब भी आप वहाँ पे पहुँचते हो ना, तो स्पीकर चालू रहेगा कि ये गुमशुदा हो गया, वहाँ पे माताजी नहीं मिल रही है, ये बच्चे किसके, बस ऐसे ही सुनाई देगा आपको। इतनी भीड़ होती है वहाँ पे, पूछो मत। तो मेरी यात्रा मैंने शोलापुर से शुरू की थी। शोलापुर से मैं पुणे पहुँचा हूँ। पुणे से मैंने ट्रेन ली थी आज़ाद हिंद एक्सप्रेस, जो मेरे को हावड़ा ले गई। तो हावड़ा से मैं सियालदह स्टेशन पहुंचा हूं मेट्रो से। तो मेट्रो का लगभग मेरे को पड़ा था कुछ तो भी 20 या 25 रुपये पड़ा था। फिर वहां से सियालदह स्टेशन से जो है मैंने स्पेशल ट्रेन लिया हुआ था, जो मेरे को 25 रुपये में काकद्वीप लेके गया। तो ये काकद्वीप का रेलवे स्टेशन आप देख सकते हो, जहाँ से मैं बाहर आया हूँ। तो यहाँ से मैंने ऑटो किया 30 रुपये दे के। तो 30 रुपये दे के जब मैंने ऑटो किया, तो उसने ऐसे लोकेशन पे छोड़ा जहाँ से मेरे को लगभग 4 या 5 किलोमीटर चलना पड़ा। तो वो तो बोटिंग के लिए था, मतलब वहाँ पर भी बहुत बड़ा क्यू था। ऑटो वाले ने दिक्कत ये कर दी थी कि ट्रैफिक होने की वजह से हमको लगभग 1 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया था। तो 1 किलोमीटर चलना पहले, और बाकी आगे जो पैदल लाइन में लगे हुए थे लोग बोट में चढ़ने के लिए, तो वहाँ पे लगभग 3 या 4 किलोमीटर ऐसे चलते रहे। तो यहाँ पर शेल्टर्स बने हुए आप देख सकते हो, पिलग्रिम में शेड बोल के। तो प्रसाद वगैरह भी मिल रहा था। तो खान पान की व्यवस्था वहाँ पे है, तो आप ख़रीद के भी ले सकते हो, और प्रसाद भी अवेलेबल होता है। तो मेरे साथ लगभग 6 लोग थे, हम सब लोग मिल के। तो आप देख सकते हो। तो ये आने की जानकारी थी। बोट के लिए जो है बड़ा जो वेसल चलता है, उसके लिए लगभग 80 रुपये का टिकट लिया था हमने आना जाना। लेकिन वो वर्थ इट ही नहीं था, क्योंकि बहुत से लोगों ने टिकट वो लिया नहीं था। वो कैसे बेच रहे मेरे को भी नहीं पता है। अगर वहाँ के कोई एम्प्लॉय वगैरह तो हमको बताइए कि वो 80 रुपये वाला जो टिकट हमने आने जाने वाले लिया था, वो वर्थफुल था, गवर्नमेंट का था, या किसी ने ऐसे ही हमको टिकट लेने के लिए बोला था, पता नहीं। और बोर्ड्स में तो चेकिंग हुई नहीं थी, और जहाँ पे गवर्नमेंट का टिकट मिलता है वो तो हमको मिला ही नहीं। तो ये ऐसी बड़ी सी बोट है, आप देख सकते हो। तो इसमें हज़ारों लोग एट ए टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, और इसमें लगभग आपको 30 मिनट से 40 मिनट लग सकता है। और जब जेट्टी पे पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी एक 10-15 मिनट चला जाता है। ऐसा हमने इस बस में लगभग 50 मिनट तक गुजारा था। तो मैं ऐसे लोकेशन पे खड़ा रहा था कि पूरे पीठ पे मेरे बैग था। उधर बहुत भीड़ थी, इतने सारे भक्त लोग अचानक से आए थे। आपको बता दूं, ये 13 जनवरी का वीडियो है। तो लोग पहुंच रहे थे 13 जनवरी को ही रात के वक्त, और सुबह में 14 जनवरी को उनको स्नान करना था। मैं भी उसी हिसाब से पहुंचा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बोट में कितनी भीड़ है, बहुत दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे कुछ चेकिंग नहीं हो रहा था, कुछ नहीं, लेकिन सुविधाएँ बहुत अच्छी थी, क्योंकि अच्छे से जितने भी भक्त आ रहे थे उनको डाइवर्जन दिया जा रहा था, कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि आप इस तरह से जाओ, एक के पीछे एक के पीछे एक, हम ऐसे चल रहे थे। तो चल चल के ही इतना बुरा हाल हो गया था, पूछो मत। ऊपर से मेरा ये 15 किलो का बैग भी आप देख सकते हो मेरे ऊपर ही था पूरे जर्नी में, क्योंकि बैग को कहीं छोड़ नहीं सकता था मैं, क्योंकि उसमें खान पान की चीज़ें, बहुत सी चीज़ें थी। तो अभी जेट्टी पे जब बोट लगने वाली थी, तब देख सकते हो सारी भीड़। तो वहाँ से जो है हमने फिर से बस ली 40 रुपये दे के, और उन्होंने गंगा सागर के इस लोकेशन पे लाया। वेलकम टू गंगा सागर। अभी बस से उतरा हूँ, बहुत थक चुका हूँ। रात के लगभग 1:30 बज चुके हैं। सुबह 11 बजे निकला था मैं, अभी तक पहुँचने के लिए इतना दिक्कत हुआ है, पूछो मत। तो यहाँ पर बस स्टैंड पे पहुँचने के बाद हमारे साथ माता जी भी थी, और हम 4 दोस्त थे। तो अभी रहने की सुविधा देखनी थी। रात के 1 बज चुके थे। तो बहुत सारे भक्त जो है पहुंच रहे थे, डायरेक्टली वो स्नान करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट आज 14 जनवरी का डेट था। तो बहुत सारे लोग जो है सुबह सुबह स्नान करके वापसी की यात्रा शुरू करने वाले थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर एक सुविधा ढूंढ ली थी रहने के लिए, मानव सेवा समिति
तो यहाँ पर जो मैंने उनको आके बोला कि ऐसे ऐसे हमारे साथ माता जी है, तो उन्होंने हमारे रहने की व्यवस्था कर दी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन भक्त लोगों की जो है वापसी की यात्रा शुरू हो चुकी है, और हमारी यात्रा जो है स्नान करने के लिए जाना था यहाँ से आगे। तो जहाँ पर हमको स्नान करना है वो लोकेशन हमसे लगभग 3-3.5-4 किलोमीटर के आसपास था कुछ। तो रास्ते में जाते समय आप देख सकते हो बहुत सारे समितियाँ थी जहाँ उन्होंने प्रसाद वगैरह रखा था। जितनी भी भीड़ आ रही थी भक्तों की, तो उन सब के लिए कोई ना कोई ऐसा नाश्ता, चाय, प्रसाद बहुत सारे लोकेशंस पे थे। तो हमने भी यहाँ पर जो है प्रसाद वगैरह ले लिया, जिससे हमारे को भी अभी जो चलना था वो टाइमिंग कवर हो सके। तो वेलकम टू गंगासागर मेला 2026। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे पहुँचने के बाद। दूसरे दिन सुबह थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमको एक टेंट दिया गया था, तो वहाँ पर हमने रेस्ट किया था। तो लॉस्ट एंड फाउंड आप देख सकते हो, खोया पाया। तो यहाँ पर इतने सारे लोग खो जाते हैं, पूछिए मत। जैसे कुंभ के मेले में खो जाते हैं, सेम वैसा ही सीन होता है। तो कंटिन्यू वहाँ पर जो है माइक पे यही बताया जाता है कि ये मिले हैं, तो इनके साथ कौन आया है। और यहाँ पर जो है सेलफ़ोन भी काम नहीं करेगा, आपका नेटवर्क नहीं मिलेगा। तो मैं खुद भी खो गया था, जितने भी मेरे लोग थे। मैं वीडियो करते 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 आगे आ गया और खुद भी खो गया था। तो ऐसी दिक्कत हो गई है, तो आपको मैं बताता रहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रथ कितना सुंदर है। तो ऐसे बहुत से जो है शंख है यहाँ पे, ऐसे बहुत से मेले में जो है ना आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। तो ये हमारे मित्र है और माताजी, उनको चलने में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो हम आराम से चल रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी टीम आई हुई है, एक पूरा ग्रुप आया हुआ है। तो वो उनका झंडा को फॉलो करते हैं, झंडा देखो और उनके पीछे चलो। अगर बिछड़ गए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। मेरे को तो बिछड़े हुए इतने सारे लोग मिले, पूछिए मत। तो कई लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, तो वो बोल रहे थे कि मेरे को कलकत्ता तक ले चलो, वहाँ से हम कैसे भी चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से नाव में बैठना, बस में चढ़ना, ये सब बहुत दिक्कत होती है। तो अभी तो हम सुबह के लगभग 7 बजे के आसपास जो है चल रहे, और हमारे साथ कितने सारे भक्त हैं आप देख सकते हो। तो रास्ते में जाते समय बहुत सारे प्रसाद वगैरह आपको मिल रहे थे, तो आप वो भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आप जब भी जाओगे तो रास्ते में आपको पूजा की सामग्री, शंख और नारियल, ये सब चीज़ें मिलती रहेंगी। तो हमारे पास लगेज आप देख सकते हो कितने हैं, बैग्स वगैरह, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं लॉन्ग जर्नी। तो मेरे पीछे तो आप देख सकते हो बड़ा बैग है। तो जहाँ पे हमने रात में रहने की व्यवस्था की थी, उनसे हमने पूछा था कि बैग वगैरह रखने की सुविधा हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे भक्त लोग जो आने वाले हैं, तो वो टेंट जो है हमको दूसरे भक्तों को भी देना होता है, तो आपके सामान की ज़िम्मेदारी हम ले नहीं सकते। तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने रहने की सुविधा दी वही ठीक है। तो आप कभी भी ऐसी जगहों पे जाओ तो आप आपके हिसाब से डोनेट वगैरह कर दिया करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं और मेरा एक दोस्त आगे की तरफ आए थे, और 4 लोग जो है हमसे बिछड़ चुके थे अभी यहाँ पे, और फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तो लगभग यहाँ पे आधा घंटा रुकने के बाद हम आगे निकल गए। तो माताजी थोड़ा स्लो चल रहे थे, इसीलिए वो पीछे रुक गए थे, कहीं उनको पैर वगैरह दर्द हो रहा था। तो हमको पता नहीं चला, हमको लगा कि वो कहीं आगे ना चले गए हो। तो हम सोचे कि यहाँ पे वेट करेंगे और फ़ोन भी नहीं लग रहा है तो क्या करें। तो बोला कि आगे निकल चलते हैं, आगे कहीं ना कहीं जब फ़ोन शुरू होगा तब हम बात कर लेंगे। तो मैं और मेरा मित्र आगे की तरफ आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे बैनर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, तो वो तो आप देख ही सकते हो। कहीं ना कहीं बैनर्स तो नहीं दिखाया मैंने आपको। अभी जो है अब गंगा सागर के पास आ चुके हैं। बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पे बीच है जहाँ पर ये मेला लगा हुआ है। तो यहाँ पर आने का मार्ग अलग है, जाने का मार्ग अलग है। इतने सारे भक्त लोग एक साथ आए हुए हैं, तो उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर जो है जाने का मार्ग, आने का मार्ग अलग अलग रखा गया है। तो आप अगर किसी दुकान में आपका लगेज रख के आते हो तो वो दुकान आपको फिर से मिलेगा या नहीं पता नहीं। जूते अगर आप कहीं पे रख के आते हो तो वो दुकान जाते समय आपको मिलेगा नहीं पता नहीं। ज़्यादा करके आप अगर यहाँ पे आओ तो आपकी सामान वगैरह आपके साथ में ही रखो। और यहाँ पर जो है बिछड़ने का या फिर खो जाने का सामान का बहुत दिक्कत होता है। तो एक्सपेंसिव चीज़ें जो होती है आपकी, कुछ भी यहाँ पर मत लेके आओ।
सेल फ़ोन तो काम करेगा ही नहीं। अगर फ़ोटो वगैरह आपको खींचना है तो बस उसी काम में आएगा। यहाँ पे शौचालय बनाया गया है, देख सकते हो आप बीच पे, जिससे किसी को दिक्कत ना हो। तो इतनी सारी भीड़ देख के मैं खुद हैरान हो गया था। और एक ही दिन 14 जनवरी के दिन यहाँ पे पहुँचना मतलब बहुत ये दिक्कत होता है, कष्ट होते हैं। अगर आप 14 जनवरी के दिन सुबह में कलकत्ता हावड़ा से निकलोगे तो आप है ना दूसरे दिन ही पहुँचोगे यहाँ पे, तो बहुत ही कष्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाय वगैरह दिख जाएंगी आपको, तो उनकी पूजा वगैरह होती रहती है। बहुत सारे लोग जो है अपने प्रियजनों के साथ यहाँ पे पहुँचे होते हैं स्नान करने के लिए। तो भक्तिमय वातावरण होता है यहाँ पे, और बहुत अलग अलग पूरे भारत से लोग जो है यहाँ पे आते हैं स्नान करने के लिए, दर्शन लेने के लिए। तो नारियल पानी वगैरह भी यहाँ पे मिल रहा था। तो बहुत सी भाषाएं में यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था, अलग अलग भाषाओं में बताया जा रहा था कि आपको यहाँ पे जाना है, स्नान करना है, फिर आगे आश्रम की ओर जाना है। ज़्यादा अगर आपका स्नान हो चुका है तो आप तुरंत निकलिए, ज़्यादा देर मत रुकिए, क्योंकि बहुत भीड़ आ रही है पीछे से और आपको भी आगे की तरफ जाना है। तो ऐसी अनाउंसमेंट कंटिन्यू होती रहती है। तो ये हमारे मित्र मिल गए फिर से जो बिछड़ चुके थे। तो ऐसे ही मैं वीडियोस बनाने के लिए निकला था स्नान करने के बाद। तो मेरा मित्र दिख गया, तो उसको बोला इधर ही रुक, मैं दूसरे मित्र को लेके आया। तो अभी ये बाकी के जो हमारे साथ थे 2 मित्र, वो अभी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा तो स्नान यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका था। पानी इतना ठंडा था पूछिए मत। तो गंगा सागर में जो स्नान करने के लिए लोग आए आप देख सकते हो। मैं तो जूम नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं दिखेगा। मैंने अगर किसी पे जूम किया तो वो मेरे दोस्त हैं, तो वो स्नान करते हुए मैं दिखाया है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है, बहुत ही छोटा सा क्लिप लिया हुआ है, जिससे किसी का जो स्नान करने का वीडियोस का दिक्कत वगैरह ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे भक्त लोग आए हैं, और यहाँ पर स्नान करने के बाद जो है वो आश्रम की ओर चले जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बड़ी सी बोट है, और यहाँ पे स्पीड बोट्स भी बहुत चल रहे थे। बीच पे जितने भी लोगों की सिक्योरिटी के लिए लोग होते वो थे, आगे की तरफ मत आइए, आप पीछे स्नान कीजिए, ऐसा हो रहा था। और यहाँ पर जो है अगर आपको किसी को पानी लेके जाना हो तो आप बॉटल में भी भर के ले जा सकते हो। तो मैंने भी लाया हुआ था। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे मेरा फ्रेंड जो है डुबकी लगा रहा है मस्त ठंडे पानी में। यहाँ पे ठंड बहुत थी, लगभग हमको 1-2 घंटा सुबह का इतना ठंड लगा था पूछिए मत। सुबह सुबह का जब हम चलना शुरू किए थे तब जाके हमारे बॉडी में जो है हीट जनरेट हुई थी। तो यहाँ पर हमारा मित्र जो है डुबकी लगा रहा है, देख सकते हो आप। और ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है स्नान करने आते हैं, और यहीं पे से जो है ना सामान भटक जाता है, क्योंकि जहाँ पर भी सामान हम रख के स्नान करने के लिए वगैरह आते हैं ना, तो उसी जगह पे पहुँचते नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, बीच में समझ ही नहीं आता है। तो वहाँ पर अलग अलग टावर्स लगे हुए होते हैं। तो आप टावर पर भी उनका नंबरिंग किया गया होता है कि ये 5 नंबर का टावर है, 7 नंबर का टावर है, ये 8 नंबर का टावर है। तो आप किसी एक व्यक्ति को वहाँ पे रुका दीजिए उस टावर के पास में, और वहीं पे सामान वगैरह रख दीजिए। अगर आपके जितने भी साथ में लोग आए हुए हैं और वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि टावर नंबर 8 पे पास आप रुके हो, तो उनको वहाँ पे बुला दो। अगर भटक भी गए तो टावर नंबर 8 के पास आना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आप एक तो सेलफ़ोन लेके नहीं जाते हो, और वहाँ पे काम भी नहीं करेगा आपका सेलफ़ोन, सिर्फ तस्वीरें खींचने के काम आएगा, बाकी कुछ होता भी नहीं है। तो आपकी जितनी भी ज़रूरी वाली चीज़ें होते हैं वो साथ में ही रखिए जब आप स्नान करने के लिए जाते हो, आपके नज़र के सामने रखिए, नहीं तो पक्का भटक जाएंगे। 1-2 लोग तो मेरे को ऐसे भी मिल गए थे, उनका सामान भटक गया है और उनके पास दूसरे कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए। तो पता नहीं अगर किसी ने लेके रखा है या वो पीस कहीं पे रख के भूल गए हो। कपड़े तो कोई लेके नहीं जाएगा, लेकिन दिक्कत बहुत होती है। अगर कोई भटक गया हो तो वो खुद को ढकने के लिए किसी और का कपड़ा भी उठा ले सकता है। तो इस वजह से जो है आपका सामान सामने ही रखो, आपके कपड़े साथ में रखो, या फिर कपड़े पहन के आप डुबकी लगा लो। वैसे तो सही नहीं है कपड़े पहन के डुबकी मारना। तो आप देख लो बहुत सारे लोग जो है ऐसे ही स्नान करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है हमने।
तो मेरे स्नान तो यहाँ पे अच्छे से हो गए थे, हमारे दोस्त लोग भी स्नान करके आ रहे हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है हमको जल लेके जाने के लिए एक कंटेनर लेना था, तो हमने परचेस किया एक कंटेनर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली कंटेनर। तो ये कंटेनर जो है आप ज़रा चेक कर लो, क्योंकि वो लीकेज निकलता है। तो हमने 3-4 कंटेनर लिए, तो उसमें से 2 लीकेज थे। तो फिर हमने उनसे बोला कि ऐसे ऐसे लीकेज हो रहे, तो वो बोले कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरा वाला ले लो। तो पहले ही आप चेक करवा के ले लिया करो, उससे आपको। गंगा सागर आए तीर्थ यात्रियों को हार्दिक अभिनंदन। कुछ वर्षों के बाद बहुत बड़ा भव्य स्वागत से मेला लग रहा है और खुशी आनंद से सब मेला में स्नान करके सब जा रहे हैं, कहीं कोई शिकायत नहीं है। हमारे साथ जितने भी लोग थे उन सब के यहाँ पर जो है स्नान हो चुके थे, और हमने यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह भी करवाए, देख सकते हो। ये हमारा दोस्त जो है हमेशा आपको बैग वगैरह लेके फेस पे लगा रहा था, जिससे वो आपका आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा था, उसको वीडियो में आना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे भक्त लोग हैं जो अपनी वार्तालाप वगैरह कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि आपके हाथ में क्या है, तो उसके बारे में वो जानकारी ले रहे थे। गाँव माता भी है यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो ऐसे यहाँ पर इतनी सारी भीड़ है, तो मस्त हमने यहाँ पे पूजा वगैरह किया और फिर हम निकल चले आश्रम की ओर। तो ऐसे यहाँ पे हीलियम गैस के जो है बलून्स भी थे। तो जितने भी आपको यहाँ पे लोग दिखेंगे वो अपना सामान सर पे लिए हुए चल रहे थे। भारत के विभिन्न अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो बहुत सारी भाषाएं में लोग जो है अपने को बात करते हैं। ज़्यादा करके यहाँ पे हिंदी में बातें हुई है। जहाँ से महाराष्ट्र के लोग आते हैं तो उनसे हमने मराठी में बात किया। तो हमको कन्नड़ भी आता है, तो कर्नाटका के लोग अगर मिलते थे तो उनसे हमने कन्नड़ में भी बात किया। लेकिन बाकी के लोगों से हमारी बातचीत हुई नहीं, क्योंकि उनकी भाषाएँ हमको आती नहीं है। अगर उनको हिंदी आता है तो हमने बात कर लिया है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं आती है। साइन लैंग्वेज तो है ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह आप ले सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर भक्त लोग जो है अभी आश्रम की ओर जा रहे हैं। उनके ऊपर कैसे बैग्स वगैरह वो लगा के चल रहे हैं। तो इतने सारे लोग जो है थक जाते हैं, फिर भी उनमें एक अलग सी ऊर्जा देखने के लिए मिल जाती है जब यहाँ पर आते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हमने देखा था वो 10वीं बार आ रहे किया नहीं तो वो हर साल आते हैं। कोई लोग जो है एक बार जाने से ही वापस ना आने की सोच लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। तो मैंने भी सोचा था कि इतना कष्ट हो रहा है तो अगले साल जाऊँगा नहीं जाऊँगा, ये मैं सोचने लग गया हूँ। मेरे को अभी भी पता नहीं है, अगर मौका मिलेगा तो मैं जाऊँगा ज़रूर। तो यहाँ पर जो है अभी हमने दर्शन ले लिया है आश्रम में भी, आप देख सकते हो। तो आपको शिखर दर्शन करवा रहा हूँ। वहाँ पर ऑलमोस्ट जो मेरा कैमरा था वो भी ड्रेन होने वाला था, तो मैंने थोड़ा बहुत कहीं पे चार्जिंग लगा लिया। तो यहाँ पर हमने दर्शन ले लिए थे। तो अभी आप देख सकते हो विजिट अगेन दिख रहा है आपको। यहाँ से अभी फिर से कष्ट हमारे शुरू होने वाले थे। हम लगभग अभी 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से घूम के चल के वापस आ चुके थे, जहाँ पर हमको बस मिलने वाली थी। तो इतने सारे लोग जो वापसी की यात्रा कर रहे थे तो उनको ट्रैफिक जाम हो गया था पैदल यात्रियों की वजह से। जितने भी पैदल यात्री थे अभी वो कुचिवेरिया की तरफ, कोई नामखाना की तरफ जाने वाले थे। तो उनको अलग अलग 2 बस स्टैंड थे, जिनको नामखाना से ट्रेन पकड़ना हो और बोट पकड़नी हो तो उनको अलग अलग लोकेशन था। लेकिन यहाँ पर बस ही नहीं पहुँच पा रहे थे, क्योंकि पैदल यात्री इतने थे कि ट्रैफिक जाम हो गया। तो जिन लोगों को जैसी सुविधा मिली उस इसमें से चले जा रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बस के ऊपर चढ़े। हम लगभग यहाँ पे 3 से 4 घंटे रुके, तो भी हमको जो है बस खाली नहीं मिल रही थी। हम लगभग बाहर की तरफ 8 किलोमीटर चलते हुए आए थे माताजी के साथ में।
तो एक बस वाले भाई साहब के साथ हमने थोड़ा सा वार्तालाप किया, तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ माताजी है, सिर्फ आप माताजी को लेके जाइए और हमारे साथ में का एक व्यक्ति आपके साथ आ जाएगा जो माताजी के साथ में रहेगा, तो हम आगे कहीं पे रुक जाएंगे। बाकी के हम कैसे भी जा सकते थे बस पे चढ़ के वगैरह। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, अगर माताजी है तो आप उनको लेके आइए। तो उन्होंने उनको रुकने की, सिर्फ बस में रुकने की सुविधा मिली, क्योंकि अंदर जाना पॉसिबल ही नहीं था। तो थोड़ा सा अंदर वगैरह लेके अंदर से गेट बंद कर दिया, तो 3 लोग बस में ऐसे चले गए। तो बचे हम 3 लोग थे। तो हमारे साथ में एक बंदा था, वो बोला कि मेरे को ये बस खाली दिख रही है, मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो बोला ठीक है, तो निकल जा आगे जाके हम कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे से बात करके कौन का है देख लेते। तो एक और बंदा जो है बस पर तुरंत चढ़ गया और आगे निकल गए। तो बचे हम 2 लोग थे। तो हमने भी लगभग आधा घंटा कोशिश किया कि कोई हमको भी लेके जाए। बस पे ऊपर बैठ के भी अगर कोई लेके जाता है तो हम तैयार थे, लेकिन ऊपर जाने के लिए भी ये नहीं था, क्योंकि इतनी भक्त लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हो इतनी भीड़ हो रही है। तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था हमको। तो बहुत वेट करने के बाद जो है हमको भी बस मिली थी। कैसा लगा गंगा सागर में आके? बहुत बढ़िया आनंद आ गया। कितनी बार आए हो? पहली बार आए हो? हाँ, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश कौन सा गाँव? ये शामगढ़ के पास दाबला गुजर। अच्छा, पार्टी से चला ना। जब हमारी वापसी की यात्रा शुरू हो गई थी, तब आप देख सकते हो मेरे साथ बहुत सारे भक्त लोगों की भी वापसी की यात्रा हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो है खान पान की चीज़ें थोड़ी सी कम मिलने लग गई थी। तो हमारे बैग में तो बहुत कुछ था ही, तो हम कहीं पे बैठ के थोड़ा खान पान कर लिया, क्योंकि चल चल के इतना परेशान हो गए, तो भूख भी लग गई और प्यास भी लग रही थी। तो हम ऑलरेडी 7-8 किलोमीटर जो है बाहर की तरफ आए थे, जहाँ पर हमको खाना पीना कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो हमने भी बैग में से निकाल के कुछ खा लिया। पहले से ही पानी की बोतल हमने लेके रखा था। ग्लिम्स ऑफ गंगा सागर। भाई साहब जगह नहीं मिल रही थी, बस पे कैसे चढ़ो मेरे को पता, उतरने वाला हूँ कि नहीं वो भी नहीं पता है। अभी काकद्वीप तक जाएंगे बस से, ठंडी बज रही ऊपर से। तो दोस्तों यहाँ से जो है हम कैसे वैसे कच्चू बेरिया तक पहुँच गए थे बस से। जाते समय हमको कुछ तो भी उन्होंने 50 रुपये ले लिया ऊपर बैठने के बावजूद। तो हमको कैसे भी करके पहुँचना था, क्योंकि दूसरे दिन हमारी वापसी की ट्रेन थी हावड़ा से। अगर वहाँ पे वक्त पे नहीं पहुँचते तो दिक्कत हो जाती। तो रात में थोड़ा सा ठंड लगा हमको यहाँ पे, और बस से जाने के लिए लगभग हमको कच्ची बेरिया तक जाने के लिए 1.5 घंटा लगा था। तो वहाँ से जो है हमने बड़ा सा वेसल लिया जो हमको काकद्वीप का जो जेट्टी था वहाँ तक उसने छोड़ा। फिर वहाँ से हमने ऑटो रिक्शा लिया रेलवे स्टेशन के लिए। तो उसने कुछ तो भी हमसे 100 रुपये प्रति व्यक्ति लिया, क्योंकि रात का वक्त था और वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो बोले ठीक है चलो। फिर वहाँ से जब हम काकद्वीप रेलवे स्टेशन पहुँचे, तो वहाँ से हमने 25 रुपये दे के 2 व्यक्ति 50 रुपये दे के हम पहुँचे सियालदह रेलवे स्टेशन। तो बाकी के 4 लोग जो है हमसे पहले ही निकल चुके थे और वो सियालदह स्टेशन पहुँच भी चुके थे। तो काकद्वीप स्टेशन पे पहुँचने के बाद जो है उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन हो गया था, तो वो पहुँच गए थे। तो ऐसी रही हमारी जर्नी गंगा सागर की। तो आप भी ज़रूर गंगा सागर की यात्रा करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी दोनों करता हूँ। तो फ़ोटोग्राफ़ी रिलेटेड आपको कुछ भी सुविधाएं चाहिए तो मेरे पास उपलब्ध है। मैं सर्विस ऑल ओवर इंडिया देता हूँ। तो अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर संपर्क कीजिए।